2025 में भारत में मोबाइल कनेक्शन की संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर ये सब फोन लाइनें जोड़ दे तो शायद स्पेस तक पहुंच जाए। 1.2 बिलियन मोबाइल कनेक्शन, मतलब भारत के 76.6% लोग मोबाइल से चिपके हुए हैं। और सोशल मीडिया यूजर्स जानते हैं, लगभग 500 मिलियन, यानी लगभग हर तीसरा शख्स फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर घंटों को स्क्रीन टाइम गुजार रहा है। लेकिन यह समझ से परे है कि डिजिटल दुनिया हमारे जीवन को जोड़ रही है या हमारे अकेलेपन का कारण है। आइए जरा देखते हैं कि ग्लोबल मैप पर सोशल मीडिया का स्टेटस क्या है और डिजिटल दुनिया में इसे नए युग में हिंदुस्तान कहां खड़ा होता है। तो चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आप देखिए, 2025 में भारत में कुल 1.12 बिलियन सेलुलर मोबाइल कनेक्शन एक्टिव है। इतना बड़ा आंकड़ा। और फिर आप देखिए, जो भारत की कुल आबादी का 76.6% के बराबर है। हर तीसरा आदमी के पास अब फोन है और इंस्टाग्राम पर वो स्क्रॉल करता है, रील्स देखता है, घंटों स्क्रीन टाइम बढ़ाता है। फिर 2025 की शुरुआत में भारत में कुल 806 मिलियन इंटरनेट यूजर्स थे। 806 मिलियन, जबकि ऑनलाइन पहुंच 55.3% थी, यानी फिर आधे लोगों की पहुंच थी। उसके बाद 2025 में भारत में सोशल मीडिया यूजर्स की लगभग आप देखिए 500 मिलियन होने की उम्मीद है। 500 मिलियन, जो कुल जनसंख्या का लगभग 34.7% है। अब आप देखिए, हम आगे उस स्लाइड पे बढ़ते हैं। 92.3 मोबाइल कनेक्शंस 3G, 4G या 5G नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, यानी हर फोन में नेटवर्क कनेक्टिविटी आपको मिलती है। फिर 2025 में 444 मिलियन 18+ यूजर सोशल मीडिया पर है, यानी वर्किंग पॉपुलेशन भी। उसके बाद जिनकी संख्या कुल आबादी के 43.1% के बराबर है, यानी इसी को बैकबोन कहा जाता है एक देश की, जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव है। फिर भारत में सोशल मीडिया जो यूजर्स है वो 34.5% महिलाएं भी है। इसमें महिलाओं का भी इसमें बड़ा आंकड़ा है। फिर जबकि 65.5% पुरुष सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। ये हम आपको 2025 का आंकड़ा बता रहे हैं। फिर 2025 की शुरुआत में 500 मिलियन यूट्यूब यूजर्स भी है, यानी रील के साथ शॉर्ट्स भी खूब देखे जाते हैं। फिर 2025 में भारत में फेसबुक की 384 यूजर्स है, यानी मिलियन यूजर्स है। और 2024 में जनवरी से 2025 तक के बीच 10.4 मिलियन, यानी 2+ इसमें बढ़ोतरी हुई है, लगभग 3% की। फिर 2025 की शुरुआत में भारत में इंस्टाग्राम के 414 मिलियन यूजर्स है। तो और भारत में इंस्टाग्राम पर 18+ के 37.6% वयस्क है। तो ये वो कुछ आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, रिपोर्ट बताती है कि 64% ग्लोबल आबादी जो है दुनिया भर की, सोशल मीडिया पर इतनी एक्टिव है जैसे मोबाइल चार्जर की तलाश में। 94.5% इंटरनेट यूजर्स हर वक्त सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं। मतलब असली दुनिया छोड़कर फेक लाइफ में ही फंसे रहो। अब सोचो, हर दिन 7 लाख नए यूजर सोशल मीडिया ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब दुनिया में हर रोज कोई नया इन्फ्लुएंसर पैदा हो रहा है जो डांसिंग चैलेंज से लेकर फालतू रील्स बनाने में लगा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स रोजाना 2 घंटे 21 मिनट स्क्रीन में चिपके रहते हैं। इतने में तो आप इंडिया पाक मैच देखकर आ सकते हो, लेकिन ये लोग सोचते हैं कि रील देखना ज्यादा जरूरी है। तो गाइस, ये सोशल मीडिया है या टाइम पास का पावर प्लान है? ध्यान रखना, कहीं आपकी हंसती खेलती जिंदगी फॉलोअर्स के चक्कर में ना आ जाए, खो ना जाए इसमें। सारे जमीन पर इन आंकड़ों की समरी देखा है तो आंकड़े बताते हैं कि ग्लोबल सोशल मीडिया इंडेक्स 2025 बताता है कि लगभग 64% ग्लोबल आबादी सोशल मीडिया पर एक्टिव है। लगभग 95% इंटरनेट यूजर सोशल मीडिया पर उसका उपयोग करते हैं। 5% सालाना यूजर्स में वृद्धि आती है, बढ़ोतरी आती है। फिर सोशल मीडिया यूजर्स हर दिन 2 घंटे 21 मिनट का समय बिताता है। सोशल मीडिया पर हर दिन 7 लाख नए यूजर्स जुड़ रहे हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया ने दुनिया से नाता तोड़ दिया है, जोड़ा भी है दोस्तों, संजोया भी है। अब आप ही सोचिए कि जिस देश में कभी लोग लिफाफों में हाल खबर और प्रभाव की चिट्ठी भेजते थे, वो हर घंटे स्टेटस अपडेट क्या करते हैं। जमाना बदल गया है। ये 2025 भारत का डिजिटल अवतार अब पूरी तरह ऑनलाइन हो चुका है। 500 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स, यानी आधे से ज्यादा हिंदुस्तान अब मोबाइल फ्रेंडली हो चुका है। इनमें 444 मिलियन है जो 18% एज ग्रुप में आते हैं।
यानी वयस्क लोग हैं, वर्किंग पॉपुलेशन है। मतलब अब पापा भी इंस्टा पर है और दादी भी व्हाट्सएप पर स्टेटस पे शायरी मार रही है। लगभग 44 वयस्क आबादी अब दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग स्टिकर से नहीं बल्कि रील्स के बैकग्राउंड म्यूजिक से करती है। और जेंडर डेटा आपको दिखाते हैं, 65.5 पुरुष सोशल मीडिया पर एक्टिव है, यानी हर दूसरा लड़का अब कंटेंट क्रिएटर या क्रिटिक है। और 34.5% महिला भी ज्यादा पीछे नहीं है, वो फिल्टर के साथ नहीं अब फीचर के साथ फाइट बैक कर रही है। भारत अब डिजिटल दुनिया में एक फुल टाइम मेंबर बन चुका है, जहां हजारों लोग फॉलोअर्स की अंधी खोज के पीछे दौड़ रहे हैं और कुछ लोग खुद को इन्फ्लुएंसर समझकर खुद ही रील्स पर कमेंट कर रहे हैं। भाई ने आग लगा दी तो भाई साहब ये इंडिया का डिजिटल अवतार है, जहां हर हाथ में फोन है और हर अंगूठा स्क्रोलिंग मोड में। अब आते हैं भारत के सोशल मीडिया के सुपरस्टार्स की दुनिया में। यूट्यूब पर 462 मिलियन लोग ऐसे हैं जो हर वक्त वीडियो किंग, कंटेंट क्वीन ये बनने का सपना देखते हैं। मतलब आप भी तैयार हो जाओ, कैमरा ऑन करो। फेसबुक पर लगभग 400 मिलियन यूजर्स, जो जहां दादी नानी के मीम से लेकर आपके चाचा के डिनर पार्टी के फोटो तक सब देख सकते हैं। फेसबुक मतलब हम सबका परिवार वाला ऐप है। इंस्टाग्राम पर 400 मिलियन यूजर्स है और ये वो जगह है जहां हर फोटो में इतना फिल्टर लगाया जाता है कि असली चेहरा मिलना तो मुमकिन ही नहीं है। या हर स्टोरी में नो फिल्टर का दावा सुनकर हंसी आ जाती है। तो वही लिंक्डइन पर 162 मिलियन प्रोफेशनल्स है जो संबंध बनाते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं और नेटवर्किंग करते हैं। लेकिन ज्यादातर तो देखे तो वर्क करने से पहले अपडेट करने का व्यस्तता रहती है। अब स्नैपचैट की बात करें तो स्नैपचैट के 201 मिलियन यूजर्स हर मिनट अपनी फनी वीडियो और सेल्फी से पॉपुलैरिटी के लिए लड़ रहे हैं। स्नैप करना मतलब चलो दिखाते हैं दुनिया को हमारा जलवा, हम कुछ खा रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, दिखा देते हैं। अब हम टेलीग्राम की बात करते हैं। टेलीग्राम पर 80 मिलियन लोग ग्रुप चैट के जरिए घंटों बात करते हैं। ये वो जगह है जहां कभी खत्म ना होने वाली चैट पार्टी चलती है। और आखिर में हम सबका प्रिय एक्स यानी ट्विटर पर 26 मिलियन लोग अपनी राय जोर शोर से पेश करते हैं। कोई ताली बजाता है, कोई ट्रोलिंग करता है, कोई रिट्वीट करता है, कोई कोट करता है। ट्विटर है या लड़ाई का अखाड़ा, आप बताइए। तो ये हमारा सोशल मीडिया का भारत है दोस्तों, जहां हर कोई अपने पोस्ट के लिए लाइक, शेयर और कमेंट के पीछे पागल है। और आप बताइए आप किस प्लेटफॉर्म पर छा रहे हो। अब जरा भारत के प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ट्रैफिक स्टेटस के आंकड़े भी आपको दिखा लेते हैं। देखिए प्रमुख प्लेटफॉर्म भारत 2025 की बात करें तो प्लेटफॉर्म देखिए, यूट्यूब 462 मिलियन, फेसबुक की बात करें 300 लगभग 400 मिलियन, इंस्टाग्राम की बात करें वहां भी 400 मिलियन, लिंक्डइन में 162 मिलियन, स्नैपचैट में 201 मिलियन, टेलीग्राम में 80 मिलियन और ट्विटर पर 26 मिलियन। यानी आंकड़े कोई छोटे नहीं है। सोशल मीडिया का उदय हुआ तो यह कहा गया कि मानवता के लिए यह विज्ञान का वरदान साबित होगा। शुरुआत में प्रयोग शुरू हुआ तो पता चला कि वाह क्या कमाल का आविष्कार है। ना कागज ना कलम, एकदम पेपरलेस, एफर्टलेस, इको फ्रेंडली साधन मिल गया है। बिन चिट्ठी बिन तार मिल जाता है समाचार। लेकिन हाल समाचार से बात आगे बढ़ी और यह मनोरंजन का भी प्लेटफॉर्म बन गया और फिर कमाई और नेम फेम का भी। आज तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करियर अड्डा बन चुका है। नए नए ऐप्स, नए फीचर्स, होड़ से बची है। खाना हो, पानी हो, घूमना हो, खुशी मनाना हो, मातम मनाना हो, संदेश भी पहुंचाना हो, भले दान करना हो, पुण्य करना हो, अब तो कैमरा ही पहुंच रसोई से शौचालय तक हो चुका है। कुछ भी करना हो पहले रील बना लो, लोगों को अपडेट कर लो, स्टेटस और स्टोरी लगा लो, दुनिया को बताओ। दोस्तों देखते ही देखते लोग चमत्कार का शिकार होने लगे हैं। उन्हें पता ही नहीं चला कि वो तकनीकी के भंवर जाल में फंसते जा रहे हैं। आपको लगता है कि जो आप देखना चाहते हो वही दिख रहा होगा आपको। असल में आप वही देखना चाहते हैं जो सोशल मीडिया चाहता है आपको दिखाना। आप सोशल मीडिया को नहीं, सोशल मीडिया आपको ड्राइव कर रहा है। ऐसी लत लग जाती है कि आप एक बड़े ग्लोबल बाजार का छोटा शिकार बन जाते हैं, मार्केटिंग का जरिया बन जाते हैं। समय, ऊर्जा और क्रिएटिविटी सब नष्ट कर रहे हो। ट्रेंडिंग होने और फॉलोअर्स बढ़ाने की मधोशी में अश्लीलता और जान का जोखिम उठाने से भी कोई परहेज नहीं रहा है। हालात यह है कि 4 फोन वालों के बीच बिना फोन वाला खुद को एलियन समझने लग जाता है। ये किसी अंधी दौड़ में भाग रहे हैं।
सोच कर देखिएगा आप दोस्तों। और हां, इसका जवाब भी एआई से नहीं, खुद से पूछिएगा। कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। बात सही है दोस्तों, तकनीकी का जमाना है, दुनिया की रफ्तार से तालमेल नहीं बिठाएंगे तो पीछे छूट जाएंगे। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि कहीं सोशल मीडिया का यह बवाल जी का जंजाल ना बन जाए। इंसान मशीन चलाए तो ठीक है, लेकिन जब मशीनें इंसान को चलाने लगे तो दिक्कत तय है। आपका हमसफर बनता जा रहा है ये सोशल मीडिया, कहीं आपके जीवन में झांकने लगे, आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। अब जब भारत की दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है, इसका मतलब यह नहीं है कि कामयाबी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया जाए। रियल और वर्चुअल दुनिया के बीच की लक्ष्मण रेखा टूटनी नहीं चाहिए, वरना आप तो आगे बढ़ जाएंगे लेकिन सब पीछे छूट जाएगा आपका। इस रिपोर्ट को आप देखिए और खुद के अंदर झांकिए। बदलते दौर के साथ समाज की सोच का आकार भी बदला है। जेनजी कल्चर वाली पीढ़ी तक अब तकनीकी आविष्कारों की समझ और पहुंच सुलभ है। सूचना क्रांति के इस दौर ने नजरिया बदला है, ट्रेंड भी बदला है, जिंदगी जीने का ढंग और संस्कारों का कहकहरा तक बदला है। इंटरनेट के ग्लोबल नेटवर्क से आज पूरी दुनिया एक परिवार सी बन चुकी है। अब भाषा और सीमाएं कोई बैरियर नहीं रह गई, बस एक क्लिक पर वर्चुअल दुनिया में एक्सेस मिल जाता है। मजे की बात यह है कि आप सिर्फ इसे देख ही नहीं सकते, पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया अब इंफोटेनमेंट के मेगा डोज का एपिसेंटर बन चुका है। इस वर्चुअल वर्ल्ड में आपका टैलेंट ग्लोबल कैनवास पर पूरी दुनिया देखती और सराहती है। यहाँ इंफॉर्मेशन है, इमोशन भी है, मनोरंजन भी, ड्रामा भी और ट्रेजेडी भी। देखते ही देखते सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। यहाँ खुद को अपग्रेड और इन्वॉल्व रखना ही असल चुनौती है। जहाँ तालमेल टूटा, संतुलन बिगड़ा, कंसिस्टेंसी की लय बिगड़ी, सारी मेहनत बेकार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ सब के लिए सब कुछ मिलता है। बस स्क्रॉल करते जाओ, तमाशा देखते जाओ। अंतहीन मसाला है यहाँ, और 5G वाला अनलिमिटेड पैक है तो फिर कहने ही क्या। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन की नर्सरी से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्री तक में हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स जी जान से कुछ नया बना रहे हैं। ये एक बड़ा बाजार बन चुका है। लाखों करोड़ों लोग बना रहे हैं, बेच रहे हैं, बाकी देख रहे हैं। सब डिमांड और सप्लाई का खेल है। शॉर्ट्स, रील्स, स्टेटस और स्टोरीज लगाने और दिखाने का दीवानापन सर चढ़कर बोल रहा है। व्यूज और फॉलोअर्स के लिए कंटेंट क्रिएटर्स किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम जॉब बन गया है। हर कोई चाहता है कि कुछ भी करो, मिलियंस में व्यूज आ जाएं। कंपटीशन भी हाई है और सक्सेस रेट भी कम। पेशेंस और कंसिस्टेंसी अनिवार्य है इस विधा में। सबको नेम, फेम और पैसे की तलब है। हर कोई अपने हुनर से दुनिया पर छा जाना चाहता है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई फूड ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई रिझा रहा है, कोई हंसा रहा है तो कोई फंसा रहा है। कोई उड़ रहा है, कोई तैर रहा है, कोई दुनिया की सैर कर रहा है। सास बहू की चिकचिक से लेकर माँ बाप की खिटपिट तक, विज्ञान के पिटारे से आसमान के सितारे तक सब मिलता है यहाँ। कुछ तो इंस्टेंट वायरल होने के चक्कर में प्राइवेट मोमेंट तक सोशल कर रहे हैं, तो कोई संस्कारों के कपड़े उतार रहा है। ये रील का रोग बड़ा इन्फेक्शियस हो चुका है। ये अमीर, गरीब, जाति पाति, छोटे बड़े, संस्कार, मर्यादा कुछ नहीं देखता। पूरी दुनिया एक रंगमंच बन चुकी है। एक ऐसा अंतहीन तमाशा चल रहा है जिसमें कट बोलने वाला बटन दबाना होगा या पॉज तो करना ही होगा, वरना इस अंधी दौड़ में बहुत कुछ पीछे छूट जाएगा। आप फोन चलाते हैं, अच्छी बात है, बस फोन आपको न चलाने लगे, सोचिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।